वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हाथ ऊपर नहीं करोगे तो फिर मैं ही बोलते रहूंगा। हाँ हर्ष बोलो पहले। हर्ष केवल टेस्ट करने के लिए हाथ ऊपर किया था, बोलने के लिए नहीं किया था। चलो कौन बोलना चाहता है? हाँ राज बोलो। ठीक है राज, तो तुमने बोला कि कंपलसरी होना चाहिए, इससे फिजिकल विकास और नॉलेज बढ़ेगा। ठीक। हाँ आरती आप बोलो कुछ। हाँ हाँ, ये सही बात है कि एक विचार है कि अगर आप एक काम में थक जाते हो, उसी समय थोड़ा देर के लिए दूसरा काम करते हो, तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है और फिर वही पहला काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा हो गया और अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप हिंदी का 2 कहानी पढ़ लो बीच में, एक खड़ा होकर के वॉक कर लो 5 मिनट और फिर आके मैथ्स करो, तो दिमाग दूसरे ढंग के फ्रेश हो जाता है। तो वो भी बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड पॉइंट। और तो सामाजिक एंगल से देखो और देश के एंगल से देखो, तो ऐसा बात कर सकते हो, कंपटीशन 2 स्कूल के बीच में हो, 2 राज्य के बीच में हो, 2 जिला के बीच में हो, उस दृष्टिकोण से बात कर सकते हो। वेरी गुड। प्रतियोगिता की भावना की बहुत ज़रूरत है और उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ में
अगर आप दूसरे स्कूल में जाते हो तो वहाँ के लोगों से बात करके संबंध भी उनसे बनता है। हाँ आरती, बोलो आप। हाँ सर, आप जैसा बता रहे थे, दो स्कूलों के बीच में जैसे एक टूर्नामेंट मैच होता है, उसमें आप आता है तो उससे जो है बच्चे के अंदर उत्साह बढ़ता है वो खेल से। जैसे हम लोग के गांव में भी होता है, गांव में तो टूर्नामेंट होता है, जैसे खेलने जाता है तो उत्साह बढ़ता है। और जीतने का और जीतने का काम करने का लगाव हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से इसके बारे में बोलता हूँ। अगर आप अपने स्कूल में स्पोर्ट्स होता है और आपके टीम में जो बच्चे हैं या आपके अपोजिट टीम में जो बच्चे हैं, उससे दोस्ती में कुछ कमी बेसी आता है। यस सर। और क्या वो बड़े जब होंगे, दोनों बच्चे 18-20 साल के हो गए, तो क्या वैसे ग्रुप बन करके वो कुछ जीवन में सहयोग करके, आपस में सहयोग करके कुछ अच्छा कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक फायदा है। और क्या फायदा हो सकता है ये करने से? तो आपने कवर कर लिया नेशनल लेवल पे और ये इंटरनेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब करने से क्या क्या फायदा होता है। तो अभी तो फायदा हमने देखा, अगर कुछ फायदा मिस हो गया हो तो आप बताओ। राज, रेखा अगर आप बोल सकती हो तो आप भी बोलो अनम्यूट करके। एक सेकंड राज, रुकना। रेखा अगर बोल सकती है, उसको सिग्नल कम है इसलिए वो नहीं बोल पा रही है। रेखा बोलना है? नहीं, वो बोल नहीं पा रही। ठीक है राज, बोलो। ओके, खेल में क्या क्या कैरियर हो सकता है? एक तो खिलाड़ी हो गया, एक कैरियर वो है, और अच्छा, अब राज तुम रुक जाओ, कोई और? धर्मेंद्र जी आप भी हिस्सा लीजिए। आरती, रेखा, खेल में कैरियर के रोल। कैप्टन में बन सकता है सर। कैप्टन तो खेल का ही हिस्सा हो गया ना। कैप्टन बनो, खिलाड़ी बनो, ये सब तो हो ही गया। और क्या कैरियर ऑप्शन है बिजनेस के दृष्टिकोण से देखो तो? हाँ आरती, आप पहले बोलो, आपका हाथ ऊपर है। बोलने दीजिए। अच्छा राज, बोलो। वो भी एक काम हो गया। और आरती, और तुम कुछ इसके अलावा सोच सकती हो? हाँ सर, जैसे कि खिलाड़ी को बिजनेस के दृष्टि से देखें तो हम इससे
पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, ये स्टेट से दूसरे स्टेट जाके खेल सकते हैं, और खिलाने के लिए बोलता है तो ये सब काम वर्क कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं दो चार चीज जोड़ देता हूँ, और जो भी तुम बोले सब ठीक है, आप लोग जो भी बोले उसमें कोई कमी नहीं है। आप बाद में कोच बन सकते हो, और सरकारी कोच नहीं, प्राइवेट कोच, कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। तो एक वो एडिशन है। दूसरा, जो खेलता है वो खेल के बहुत सारे चीज है जिसको वो अच्छी तरह समझता है। मान लो कोई बैडमिंटन खेलता है, तो उसको अच्छी तरह पता है कि बैडमिंटन का रैकेट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस माल पानी से बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे उसको बेचना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बैडमिंटन रैकेट बनाना और शटल बनाने के बिजनेस में जा सकता है, या बिजनेस में कंसल्टिंग कर सकता है। मान लो मैं बैडमिंटन का रैकेट और शटल बनाने वाला हूँ, और तुम बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हो, तो तुमको मैं हायर कर सकता हूँ कि मेरे को बताओ कैसा शटल बनाए, मेरे को बताओ इसमें कौन सा धागा लगाए बैडमिंटन रैकेट में, उसका स्टील यूज करें या एल्युमिनियम यूज करें, कितना वजन होना चाहिए, ये सब तुम मेरे को गाइड कर सकते हो। उसका जो सर्किल है कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, क्योंकि उसमें सब नियम कानून इन्वॉल्व होते हैं। वॉलीबॉल खेलते हो तो उसका अलग नियम, कैसे जूते होने चाहिए, कैसे टी शर्ट बनाए ताकि बंदा उछले और वो टी शर्ट ठीक से रहे शरीर में। टेनिस खेलते हो तो अलग कहानी है, फुटबॉल खेलते हो तो अलग है, एथलेटिक्स हो तो अलग है। तो कहने का मतलब कि तुम कंसल्टेंट बन सकते हो वैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बाकी तो आपने बोल ही दिया, स्पॉन्सर बनना, एडवर्टाइज करना, ये सब तो आपने बोला। तो ये सब भी प्रोफेशनल के रूप में है। अभी दो चीज हो गया, मतलब खेल से व्यक्तिगत और सामाजिक विकास कैसे है, और व्यक्ति को बिजनेस के दृष्टिकोण से कैसे हम कर सकते हैं। अब व्यवहारिकता पे आते हैं। क्या भारत में, बिहार में, सभी बिहार के यहाँ पे हैं, हर एक स्कूल में ये खेल रखने का इंतजाम हो सकता है? स्कूल के पास इतना संसाधन है कि हर एक स्कूल क्लास के बाद या क्लास के दौरान कोई स्पोर्ट्स जोड़ सके? ये लिमिटेशन है, इसके बारे में बात करो। कौन बोलेगा? हाँ आरती बोलो। हाँ सर, ये तो जरूरी है खेल, ये तो सरकार बहुत सहायता दे रहा है ना स्कूल में, ये चीज खेल खिला रहे हैं, जैसे कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, सब सुविधा देता है सरकार ये बच्चे को, इससे तो जरूरी है। हाँ तो ले दे करके। कंसल्टेंट हो सकता है, सरकार तो खुद ही दे रहा है बच्चे को। हाँ तो मान लो कि वो स्कूल है, तुम्हारे गांव का स्कूल कितना बड़ा है, प्राइमरी स्कूल? हाँ, अच्छा रहा है सर, अच्छा, ठीक है यहाँ पे, ओ, ठीक है। तब तुम्हारे गांव का स्कूल बड़ा है। धर्मेंद्र जी, आपके आसपास का छोटा कोई स्कूल है जहाँ बिल्डिंग नहीं है, खेल का मैदान नहीं है? तो ऐसा बहुत सारा स्कूल है जहाँ पे एक कमरा केवल है, या पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास जगह नहीं है। तो ऐसा भी लिमिटेशन होता है। तो राज, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो। यस सर, मतलब मेरे खुद के स्कूल में से सिर्फ स्कूल का बिल्डिंग है, नीचे खेलने की जगह नहीं, जहाँ पे हमारा असेंबली होता है वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ। हाँ तो ये अगर टाइल्स लगा हुआ तो उसपे कबड्डी खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर वहाँ असेंबली होता है तो उसमें बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकते, बैडमिंटन भी नहीं खेल सकते, कोई खेल वहाँ पर संभव नहीं है। तो उसके लिए वैसे स्कूलों के लिए जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है ताकि स्पोर्ट्स कंपलसरी हो सके? आरती सोचो, रेखा सोचो। अच्छा, एक सेकंड पॉज करना, इसी पे मैं बोल रहा था, अगर ये डिबेट होता और कोई बोलता कि कंपलसरी होना चाहिए, तो उसके अपोजिट में जो बोलने वाला होता
वो बोलता हाँ बात तो सही है, होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे स्कूल की एक ही कमरा है, खेल प्ले ग्राउंड है ही नहीं, तो वहाँ कैसे होगा, और उसमें लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये डिस्कशन है, इसलिए इसमें ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हो करके ये समाधान की ओर पूरे लोग मिलकर के इसका समाधान खोजना चाह रहे हैं। क्योंकि ये लिमिटेशन है, ये तो कबूल करते हैं हम सब कि बहुत सारे स्कूल है जिसके पास जमीन नहीं है, तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं स्पोर्ट्स। और क्या हो सकता है आरती, तुम दिमाग लगाओ, सोचो। एक स्कूल है, कल्पना करो आरती और रेखा कि एक स्कूल है जहां एक ही कमरा है और उसी में 0 ग्रेड से लेकर के 3rd ग्रेड तक के बच्चे हैं, और 15-20 बच्चे आते हैं और एक टीचर है। कभी 30 बच्चे आ जाते हैं, कभी 40 आ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आते हैं, और एक ही टीचर है। वो कैसे स्पोर्ट्स कंपलसरी अगर कर देगा, सरकार कानून बना देगा, तो वो क्या स्पोर्ट्स कर सकता है, एक ही कमरा है। दूसरा खेल भी खेल सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे होता है, जैसे या तो कहीं क्या होता है, केरम बोर्ड खेल सकते हैं, नीडो खेल सकते हैं, लपांडी खेल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एक ही कमरा है तो जो तुमने खेल बोला वो एक पर्पस तो अचीव करेगा। मान लो कैरम बोर्ड खेलना है या लूडो खेलना, तो उससे क्लास का मोनोटोनी जो होता है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे शारीरिक विकास नहीं होगा। चेस खेलेगा तो मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास नहीं होगा। वीडियो गेम खेलेगा तो उसमें भी दिमाग का विकास तो हो ही सकता है, लेकिन शारीरिक शिथिलता आ जाएगी। लेकिन जो दूसरा बोला, वो रस्सी से उछलने वाला, सिटअप करना, कोई एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगा करना, ये सब तो उसमें भी हो सकता है। हाँ, करेक्ट। और या चेयर ट्रिक या रुमाल लेके जो बांटता है, पीछे रखता है तो दौड़ता है एक दूसरे के पीछे, तो इसे एक्टिव, हाँ, तो ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो। तो मत कहने का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ शिक्षक और बच्चे दिमाग लगा के क्रिएटिव होकर के कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब ये चूंकि ये डिस्कशन था, तो हमने ये कंक्लूड किया कि जहाँ रिसोर्सेज है वहां तो हो सकता है, और उसका क्या क्या फायदा वो हमने देखा तीनों दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, और देश के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, साथ में कैरियर के दृष्टिकोण से। फिर हमने देखा जहां रिसोर्सेज नहीं है वहां पे फिजिकल एक्टिविटी कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए हमने सोचा कि टीचर को और स्टूडेंट को इनोवेटिव होना पड़ेगा। हो सकता है टीचर इनोवेटिव होकर के गार्जियन से बात करे, और लोकल गार्जियन का कहीं थोड़ा जगह हो तो वहां पे वो इंतजाम कर सकता है कि भाई खेलने के लिए यहाँ आ जाओ शाम को 3 बजे 4 बजे। हाँ राज। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं रेखा और आरती और धर्मेंद्र जी की ओर देख रहा हूँ, आप सजेस्ट करो क्या किया जाए।
रेखा के ने आरती और राज बहुत आप लोग बात किए हो, रेखा नहीं बोल पाई है। रेखा बोलो बेटी। उसका लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम चल रहा है, इसे आई हुई है, फोन म्यूट है, थोड़ा मोड़ा सुन पा रही है। हाँ आरती बोलो। हाँ सर, जैसे राज बताए कि कैसे मना सकते हैं सर को, तो सर को हम लोग को मना सकते हैं जैसे कि बोल करके कि सर जी पहले खिला लीजिए तो हम ये करेंगे। हम भी बच्चे को पढ़ाए हैं, इसीलिए अभी लग रहा है जैसे बस बोले ना तो वही चीज याद आ गया। हम लोग को कैसे मनाते थे बच्चा लोग, मिस पहले ये चीज कर दीजिए ना, खिला दीजिए, तब ये पक्का हम बना लेंगे, ये कर लेंगे, तो हम खिलाते भी थे बच्चा लोग को। बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसमें टीचर को ये लगना चाहिए कि खिलाने के बाद उसका एम जो है वो कैसे पूरा होगा। उसका एम क्या है? उसका एम है आपका मार्क्स अच्छा है, ताकि आपके गार्जियन को दिखा सके कि देखिए आपका बेटा पहले 70% लाता था, अब 80% लाता है। उसके लिए बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा, बच्चे को इंसेंटिव देने के लिए टीचर, तो एक तो ये होगा परसुएशन, टीचर को रिक्वेस्ट करना, बताना। दूसरा है आदेश। आदेश ऊपर से आता है, परसुएशन साथ में या नीचे से होता है, आदेश ऊपर से आता है। तो अगर सरकार ये दबाव दे, और सरकार मतलब बिहार में नीतीश कुमार सरकार है, केवल वही नहीं सरकार है, जो जिला का बाकी जगह का एजुकेशन ऑफिसर है, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो भी सरकार है। वो अगर प्रोत्साहन दे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो होता है, डर होता है कि खेल में चोट लगने की डर होती है, और उससे बच्चे को हर्ट होता है, तो उसके माँ बाप को तकलीफ होगी और नाराज होगा। उसके लिए कुछ खेलने के पीछे थोड़ा सा साधन होना चाहिए। साधन की बहुत जरूरत है। मान लो आप कबड्डी खेल रहे हो और गिर गए और घुटना टूट गया, तो प्रॉब्लम है ना। तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रहना चाहिए, बच्चे को रहना चाहिए कि हम कबड्डी तो खेलें, लेकिन इतना ना जोश में आ जाए कि घुटना टूट जाए, सर फूट जाए। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स है। तो डिस्कशन में ऐसा ही होता है कि ले दे करके कंक्लूजन होता है। तो डिस्कशन में बंदे डिस्कस करते हैं, जो लीड करता है डिस्कशन वो कंक्लूजन समराइज करता है। और अगर फॉर्मल ओकेजन है, ऑफिस है, कॉर्पोरेट दुनिया है, तो जो डिस्कशन हुआ उसका समरी बना करके 1 पेज में लिख करके, 1.5 पेज में लिख करके सबको वापस भेजता है कि हमने डिस्कशन में ये मुद्दा डिस्कस किया और ये फैसला हुआ। जब एक बार फैसला हो जाता है तो फिर उस पर काम किया जाता है, ना कि उसका प्रतिरोध। क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत सारा प्लस माइनस है, लेकिन हम फैसला ले लेते हैं। जो बोलता है ना कि कैबिनेट मीटिंग हुआ और उसमें ये फैसला लिया गया, तो फैसला ले लेता है कि ये सब उपायों के साथ हम हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करेंगे। उसके बाद कोई हेडमास्टर आकर के, टीचर आके ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो 2 ही कमरे हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तुमको 2 कमरे वाला सेक्शन पढ़ो कि 2 कमरा है तो कैसे इंडिविजुअल चीज कर सकते हो, कैसे एक्टिविटी करवा सकते हो। तो ये तरीका है डिस्कशन का। अब अगर किसी और को कोई प्रश्न है इस टॉपिक के बारे में।